वीना मलिक और सीजी ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, आपके टाइज ख़राब किए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और मेरे बच्चे जो हैं दुबई से अगवा किए गए हैं PK 758 4 मई 2020 को। लाहौर वो उतरे हैं और वीना मलिक वहाँ बोलती है कि मैंने पासपोर्ट बच्चों के छुपाए हुए हैं, और उसी पासपोर्ट पे जो पाकिस्तानी इन लोगों ने इलीगल पासपोर्ट बनाया हुआ है उसी पे उन लोगों ने लाहौर में एंट्री की है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग के पास पावर है, आप जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो जो चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, और आपके पूछने से पहले मैं IG KPK से दरख्वास्त करूंगा, बिकॉज आई एम लिविंग इन KPK, I don't want your protection, but if something happened to me, I'm giving you openly statement. ये openly statement है कि कुछ न, अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ, वीना मलिक प्लस जो भी उसके लाइज हैं, they are responsible for that. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मिलेंगे असद खटक से। असद खटक वो नाम है जो जब आपने सुना कि वीना मलिक मशहूर अदाकारा के साथ उन्होंने शादी की और उसके बाद इस ताल्लुक़ में उतार चढ़ाव आया, नशेब व फराज आया इस रिश्ते में, आज असद खटक जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी जो वजह शोहरत है वो भी ज़ाहिर है वीना मलिक ही है, क्योंकि इससे पहले हमने असद खटक का नाम नहीं सुना था। तो साबिक शौहर के तौर पर आज हम असद खटक से मुलाकात कर रहे हैं। असद, ये बताइए कि जब आपकी ये शादी हो रही थी तो आपको वीना मलिक के बारे में पता था? आप कितना जानते थे वीना मलिक को? देखें, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उनकी बिग बॉस की तरफ से मैं जानता था उनको, और जो शादी का प्रपोज़ल आया या शादी की जो चीज़ है उसमें कुछ वाज़ेह चीज़ें मैंने पहले भी बताई आप लोगों को, और आप लोगों ने देखी भी है कि इसका इस्लाम के अंदर आने का एक बहुत बड़ा, इसने मुझे कहा था कि मैं इस्लाम के अंदर आना चाहती हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई। इंसान गलती का पुतला है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, इंसान जज करने वाला नहीं है। तो बीइंग अ मुसलमान और बीइंग फ्रॉम वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, मैंने इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और मैंने इसके साथ 8 दिन के अंदर शादी की। लेकिन वो पैदार इसलिए नहीं रही कि क्योंकि वो मूडी है, वो मूड उसका कुछ अरसे बाद चेंज हो गया। अगर आपने मीडिया में देखा था, शुरू में तारिक जमील साहब भी आए, तारिक जमील साहब ने भी इसको बड़ी रिस्पेक्ट दी, सर पे दुपट्टा रखने का इसने वो भी किया, वादा भी किया। मैंने असद खटक ने तो नहीं कहा था, उसको खुद से किया था। इसके अलावा मैं इस्लाम की तालीमात करूँगी, मैं स्कॉलर बनना चाहती हूँ, मैंने तो नहीं कहा था वीना मलिक को कि आप फर ये बोलें, खुद ही TV पे बोलती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद वो चीज़ें जो थी, बल्कि 2 महीने बाद ही वो चेंज हो गई, बल्कि 2 महीने बाद ही मैं इसको तलाक देने वाला था। लेकिन सम हो तारिक जमील साहब ने मुझे रोका और उसने बोला नहीं बेटा, इसको आप थोड़ा टाइम दें, सब्र करें, सब्र का पल मीठा होता है। लेकिन ये पल जो मुझे अभी आया है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरे बच्चों को अगवा किया गया है दुबई। ये तो आप शादी के बाद की बातें कर रहे हैं, शादी से पहले आपने वीना मलिक में क्या देखा? वीना मलिक में कुछ नहीं देखा। वीना मलिक सिर्फ वीना मलिक ही थी, और मैं एज अ पाकिस्तानी उसको देख रहा था, जो कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा था, मैं चाहता कि ये रुक जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। वो आप लोग सब गवाह हैं, मीडिया भी गवाह है, और मैंने शादी की 8 दिन के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह अबाया भी पहना, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भी बन गई। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब यही मेरी तो 8 दिन के अंदर उसके साथ मुलाकात हुई थी, 8 दिन के अंदर मैंने उसके बाद शादी की। उससे पहले मैं उसको सिर्फ नाम से जानता था और कुछ नहीं जानता था इसके खिलाफ। घर वालों का प्रेशर बर्दाश्त किया जब आप ये शादी कर रहे थे? ऑफ कोर्स घर वालों का प्रेशर था, बीइंग अ पठान फैमिली। उन्होंने, आधे घर वाले तो मेरे मुखालिफ थे, अभी तक मुखालिफ हैं, फैमिली मुखालिफ है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए लिया था। अल्लाह की रज़ा समझे या लोग जो भी कहें, मुझे तो कुछ इससे क्या फ़ायदा है। मैं दुबई में रहता था, मैं अमेरिका में रहता था, मुझे क्या इससे मिलने वाला है, या मुझे इसने क्या दिया ज़लालत के अलावा, और मेरे बच्चों को जलील करने के अलावा इसने मुझे दिया क्या अभी? तो आज घर वालों के सामने भी शर्मिंदगी है? ऑफ कोर्स शर्मिंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती हुई या जो भी, ये मेरे नसीब में था। हर इंसान का एक नसीब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। मेरे नसीब में वीना मलिक थी, वो मेरे नसीब में आई। अब अल्लाह ताला ने आगे जो भी लिख रहा है वो अल्लाह ही करेगा, लेकिन अभी आई हैव टू प्रोटेक्ट माई किड्स फ्राम हर। कितना अरसा हुआ है बच्चों से मुलाकात नहीं हुई? 1.5 साल हो गए सर, नहीं मुलाकात हुई। और बच्चों की उम्रें कितनी हैं? 5 साल और 6 साल। अच्छा, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वीना मलिक के कुछ लिंक्स हैं बैरून मुल्क, कहाँ पे मिल लिंक्स हैं? वो मैं बाद में एक्सपोज करूँगा जब मेरे इंसाफ की, ये सब इंसाफ के ऊपर, अगर इंसाफ नहीं मिलता फिर मैं उसकी बात करूँगा। असद, आप नहीं समझते कि माँ के पास बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छी तरबियत पाते हैं? आई विश वो अच्छी माँ होती, वो ख़ुद जानती वो कैसी माँ है।
آپ جا کے میرے بچوں کی حالت دیکھیں، جب میں نے اس کو شیئر کی چیزیں کی، کیسے ماں غیر مرد کے ساتھ میرے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہے، وہ بھی دبئی جیسی سٹی میں جہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، اسلامی قانون ہے، اور وہ غیر مرد کو پاکستان سے وہ ویزے پہ لے کے میڈ رکھتی ہے. کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ خود ایک باپ ہوں گے، آپ کسی غیر مرد کو رکھ سکتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے گھر میں؟ نہیں، میں اس کو ماں نہیں سمجھ سکتا. تو کس سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ مجھے انصاف اپنی عدالتوں سے. حکومت کو میں نے ریکویسٹ کی، حکومت ابھی تک کچھ مجھے ابھی تک کچھ بھی رسپانس نہیں آیا. ایون کہ میں پی ٹی آئی فیملی سے ہوں، میں عمران خان سے بڑے توقعات رکھتا ہوں، ہوپ فلی کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں. اچھا، اس کے بعد آپ شادی کریں گے؟ یہ تو اللہ ہی بتائے گا کہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی تو سب پہلے سے پرائیورٹی میرے بچے ہیں سر، ان کی اچھا، سیفٹی. بڑے پیار سے یہ شادی ہوئی تھی، بڑی محبت کے ساتھ ہوئی تھی، تو بیچ میں بنیادی وجہ کیا بنی؟ بنیادی وجہ ہے کہ اس کا موڈ سوئنگ ہوتا تھا، اور وہ جو سب تھا وہ دھوکہ تھا. بس دھوکہ، اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جھوٹا اور دھوکے باز ہوتے ہیں نا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی ہینڈ یہی ہونی والی ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. دھوکہ وینا ملک نے آپ کو دیا یا آپ نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ بس دھوکہ جیسے سمجھ لیں کہ میں نے تو ایک نئے کام کے لیے، یا کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا، لیکن میں نے اپنی زندگی کسی کو دینے کے لیے یہ کام کیا تھا، وہ نہیں ہوا، وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب میں نے جو سیکریفائس کیا، اس کی وجہ سے مجھے کیا ملا؟ ضلالت ہی ملی، مجھے کریکٹر اسینیشن ہی ملی ہے. 6 سال کی خاموشی میں اس لیے توڑ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ابھی آیا ہوں. میں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں آیا تھا. میں اپنی ذات کے لیے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی. انہیں کتنے ایلیگیشن اس نے لگائے، فیک ایلیگیشن چیزیں لگے. اب ایک ایک چیز ایکسپوز ہوگی ود ایویڈنس، ڈاکومنٹس کے ساتھ ہوگی. کیسے اس نے خلا لیا تھا 2 نمبری طریقے سے، کیسے اس نے کیا کیا اس نے کیا، سب میرے پاس اویلیبل ہے. سب چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی سب کے سامنے. بہت شکریہ اسد. یہ تھے اسد خٹک، سابق شوہر وینا ملک کے، اور آج ان کے تعارف کا جو حوالہ ہے وہ بھی یہی ہے. بہت شکریہ اسد، بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ.